भारतीय जनता पार्टी जो आज डिलिमिटेशन रिपोर्ट जो पब्लिक हुई है, आज हम उसका वेलकम करते हैं, खैर मकदम करते हैं। क्योंकि जो आज की जो डिलिमिटेशन है, जो हदबंदी की गई है, उसका आधार पटवारी हलका को लेकर दिया गया है। देखा जाता था कि पटवारी हलका का आधा हिस्सा किसी और तहसील में होता था और किसी और तहसील में कुछ आधा हिस्सा होता था, जिससे ये होती कि वहाँ के लोगों को जब काम होती है तो प्रॉब्लम्स होती थी। ऐसे बहुत से इलाके हैं जिनके साथ ही होता था। मागाम एक इलाका है, ना उसको बड़गाम तस्लीम करता था और ना उसको बारामूला तस्लीम करता है। ऐसी बहुत सी जगहों पे और जो कॉन्स्टिट्यूंसियाँ इन्होंने तरतीब दी, उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए उनको तरतीब दिया था। क्योंकि हमारा जो आज का आधार जो है वो यही है कि कॉन्स्टिट्यूंसी विद इन कॉन्स्टिट्यूंसी होनी चाहिए और कॉन्स्टिट्यूंसी विद इन डिस्ट्रिक्ट होनी चाहिए थी। होता क्या था, पहले कॉन्स्टिट्यूंसी का आधा हिस्सा किसी और डिस्ट्रिक्ट में होता था और किसी डिस्ट्रिक्ट में। आज जो पैरामीटर्स रखे गए उसमें एक तो कॉन्स्टिट्यूंसी विद इन कॉन्स्टिट्यूंसी और कॉन्स्टिट्यूंसी विद इन डिस्ट्रिक्ट और पटवारी हल्का उसी तहसील में होना चाहिए जिसमें होता था कि ना आधा हिस्सा कहीं और। आज नदियों को, आज पहाड़ों को इस बेस बनाकर इसको जो ये एक साइंटिफिकली और मैथमेटिकली की हुई प्रोसेस है। भारतीय जनता पार्टी इसका खैर मकदम करती है, इसका वेलकम करती है और इलेक्शन कमीशन को सराहती है कि उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी दानेदारी के साथ इस प्रोसेस को कंप्लीट किया। बहुत वेलकम है उनका, बहुत खुशामदीद। जो डिलिमिटेशन प्रोसेस की थी उन्होंने अपने हिसाब से हदबंदी की हुई थी। और जो मैं भी कह रहा था कि कॉन्स्टिट्यूंसी का जो आधा हिस्सा वो किसी और डिस्ट्रिक्ट में पड़ता था, कोई चीज़ में, और उन्होंने उस तरीके से बनाया था कि उनको वोट बैंक उसमें दिखता था। लेकिन आज की कॉन्स्टिट्यूंसी जो तरतीब दी गई है उसमें किसी खास पार्टी का वोट बैंक मंजर में न रखा गया। वहाँ उनके लोगों के हितों को और वहाँ के लोगों की सहूलियतों को मंजर किया गया है। अब एनसी करे, कोई और रीजनल पार्टी करती है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। लोगों की तसल्ली के लिए, लोगों की इस बहबूदी के लिए, लोगों की आसाइश के लिए आज की डिलिमिटेशन प्रोसेस में लोग खुश होने चाहिए।